नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन या फिर उसके बाल बहुत ही खूबसूरत दिखे, चाहे एज कोई भी हो, महिला हो या पुरुष। दोनों की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन बहुत खूबसूरत दिखे, है ना। और बाल कभी भी झड़े नहीं। लेकिन बालों का झड़ना क्या इत्तेफाक होता है या हमारी खुद की लापरवाही। देखिए, अगर शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या बीमारी है, तब आपके बालों के साथ कुछ हो रहा है या फिर स्किन पे कुछ निकल रहे हैं, ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, बात कर लीजिए आप छोटे बच्चों की, उन्हें तो किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती इनिशियल स्टेज में, बट फिर भी उनके भी बाल झड़ने लगते हैं। क्योंकि आजकल की ये जो खान पान है, जो हमारे रहने के जो तरीके होते हैं ना, कुछ तो रीज़न वो भी बनते हैं। लेकिन हमारी खुद की कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने स्किन के ग्लो को खो देते हैं और अपने बालों की जो समस्या है ना, उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसको समाधान कैसे किया जाए या फिर इसे फिक्स किया जाए, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ। कुछ डिले जरूर हो जाती है, लेकिन जब भी बनाती हूँ बहुत काम की बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की अपने बालों की समस्या के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी गर्मियों का दिन चल रहा है और गर्मियों में काफ़ी हम समस्याग्रस्त हैं, यानी कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आज मैं बताने वाली हूँ, घर में आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर नहीं बनाना चाहे तो फिर ये आपकी मर्जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जाइए फिर मार्केट से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लाइए जिसकी वजह से आपके बाल और स्किन दोनों खराब हो सकती है। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मार्केट की चीज़ों को यूज़ नहीं किया हो और उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं उसे नहीं भोगा हो, है ना। इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए और घर में बनाइए। तो आज मैं DIY बनाने वाली हूँ, यानी कि घर में आप होममेड सीरम तैयार करो जो आपके बालों के लिए अच्छे होंगे। ऑफकोर्स ये मार्केट जैसा हो सकता है कि इनिशियल में आपको नहीं दे, लेकिन आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हम सभी के बालों के साथ किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम जरूर आती है। और गर्मियों में जो बाल हमारे सूखते नहीं और काफ़ी मॉइस्चर लॉक कर लेते हैं ना, चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें झाड़ने में भी परेशानी आती है और बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं ना। लेकिन इसी समस्या का समाधान इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान फ्लैक्ससीड की एक सिरप। अब आप कहोगे कि फ्लैक्ससीड के बारे में तो मैंने वीडियो बहुत देखी, हाँ ज़रूर आपने देखा भी होगा, बट उपयोग कितना किया है वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और इसे लगाने का भी तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट चलते हैं मेथड की ओर। सबसे पहले एक पतीला ले लें और उसमें 2 चम्मच फ्लैक्ससीड आपको डालना है और 2 चम्मच फ्लैक्ससीड में आपको 2 कप पानी भी डालना है। और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, इसलिए कि ये ठंडे होने पे ये जम जाता है, छानने में आपको फिर दिक्कत आने लगेगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि हेयर के लिए इसे सीरम हम तैयार कर रहे हैं। अच्छी तरह से जब ये बॉयल हो जाए ना और पतला रहे, फिर इसे ठंडे होने के लिए आप रख दें। मिलाना है आपको। ठंडे होने के बाद इसमें मिलाना है 2 स्पून आपको रोज़ वाटर। अब रोज़ वाटर किस लिए? इसमें अच्छी स्मेल आने के लिए। वैसे किसी और भी ऑयल का मैं इस्तेमाल कर सकती थी, बट रोज़ वाटर मिला देने से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी और पतली हो जाएगी। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान है इस सीरम का, वो है रोज़मेरी ऑयल। जी हाँ, इसे डालना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दें और इसे मंगा लें ज़रूर। क्योंकि इसे मंगाने से क्या होंगे ना कि जब इस चीज़ को हम डालते हैं किसी भी चीज़ में, हेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, तो हमारी बालों की समस्या को ये फिक्स करता है। हमारे बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है, इचिंग की समस्या है या फिर खुजली जो आपकी होती है, छोटे छोटे घाव निकल आते हैं ना, बहुत लोगों के घाव भी बन जाते हैं, पपड़ी टाइप में जम जाती है या फिर रहे हैं, तो सारी समस्या को ये फिक्स करेगा। अब आप सोचो कि मैडम आपकी ही बाल लंबी नहीं है, तो ऐसा नहीं, वीडियो में जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की भी बाल लंबी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए मेरी बालों की ग्रोथ कुछ रुक गई थी यहाँ तक आकर। लेकिन जैसे ही मैंने इस ऑयल के बारे में सुना था, पहले भी सुनती थी बट मैं भी इग्नोर करती थी, फिर मेरी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। फिर मुझे लगा कि अब मुझे भी ऑर्डर करके मंगाना चाहिए। तो मुझे फ्लिपकार्ट से एक के साथ एक और मिला था, यानी बाय 1 गेट 1 था। तो वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबी होती है, आप चेक करके ही लेना। एक्सपायरी डेट चेक करना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद लेना, अदरवाइज़ आप इसे रिटर्न भी कर सकते हो। तो अपने बालों के यहाँ स्काल्प में आपको लगाना है, भूलिएगा नहीं, सिर्फ स्काल्प में। इसे पूरे बालों के लिए नहीं है सीरम, क्योंकि यहाँ से जब हमारे जड़ मजबूत होते हैं ना, किसी भी तरह की अगर समस्या नहीं होती हमारे बालों में, तभी जाके हमारी ग्रोथ भी होती है। अब इसके लिए मैं किसी नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी कि किस तरह की चीज़ें आपको अप्लाई करनी है, सो दैट थोड़ी भी अगर रफ हो ना आपकी बाल, तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगी बहुत ही नेचुरल तरीके से, और बाल भी काफ़ी आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब मेरे भी बाल झड़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, फिर मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे करके मैं खुद बनाने लगी।
सो दैट मैंने सोचा कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि घर में होते हुए भी, उनके पास टाइम भी होते हैं, फिर भी वो ऑनलाइन में इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि हर चीज़ ऑनलाइन जाकर वो मंगाती हैं। वो चीज़ बहुत रॉन्ग है, यहीं पे आप स्टॉप कर दें। क्योंकि ऑनलाइन की जो आदत है वो ठीक है, आप मंगाते हो, कुछ चीज़ आज अच्छी लगी, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आ भी गई, आपने अप्लाई भी कर लिया, लेकिन इसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है बाद में वो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं या लड़के ऐसे हैं जो कि 20 साल की एज में उनके बाल सारे निकल गए। तो ज़रा आप सोचिए कि अगर चेहरे से ग्लो चला जाए और बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या गंजेपन की समस्या आ जाए, तो स्किन आपका खुद देखने में कैसा लगेगा बिना ग्लो का, या फिर आपके बाल खुद देखने में कैसे आप लगोगे अगर बाल ही नहीं रहेगा, जस्ट इमेजिंग। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो DIY मैंने बताया है इसे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये बनने के बाद कुछ कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह की हो जाएगी, ये देखो। आप इसकी जगह पे फ्लैक्सीड की जो जेल है ना, उसकी जगह पे एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि एलोवेरा सूट नहीं करता। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर सूट करता है तो उसे आप ले रेडीमेड वाली, घर वाली नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक फिर रहेगी नहीं। रेडीमेड लेने से क्या होता है ना कि वो उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हो या आपको सूट नहीं करता तो फ्लैक्सीड ज़रूर ले लें। इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि हमारे स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्लैक्सीड के बारे में किसी दूसरे दिन में बताऊंगी, इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इसे इंटेक कर सकते हो, अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो, अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसे एक लिक्विड फॉर्म के रूप में आप इसे ड्रिंक बना के भी पी सकते हो, या फिर इसकी चूरन भी बनाकर आप ले सकते हो, इसकी गोलियां बना सकते हो। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जितना भी मैं अभी कहूँ ना बहुत ही कम है। फ्लैक्सीड हमारे लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में शायद पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल था उस समय हम इग्नोर करते हैं यार। अगर घर के जो बने आते हैं ना हमारे घर से जो आते हैं फ्लैक्सीड, बाहर से मार्केट से खरीद के नहीं, उससे में लगता था कि यार कौन इसकी सफाई करे, किस तरह का होगा। बट जैसे मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो अब जाके मैं मार्केट से भी इसे लेकर आती हूँ और बहुत ही ईजिली ये प्रिपेयर भी हो जाता है आपके फेस मास्क के भी रूप में, हेयर जेल के भी रूप में, या फिर लिक्विड फॉर्म में। खाना खाने के बाद भी रात में आप इसके वाटर में इसे बॉयल कर लो, डाल के 2 कप डाल के अगर आप बॉयल करते हो और फिर आप खाने के 1 घंटे बाद, सोने से आधे घंटे पहले आप इसे पी लो। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। अदर नाउ कम टू द बेसिक, फिर से मैं बात करने वाली हूँ कि चलिए सीरम जो हम रेडीमेड ले आते हैं ना, किसी भी तरह की जो सीरम हम रेडीमेड लेकर घर चले आते हैं, कुछ भी स्किन पे अप्लाई करते हैं, आज से अभी से मैं कहना चाहती हूँ स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बिल्कुल बंद कर दे आप, क्योंकि हमारे बालों को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है। तो आप आलस बिल्कुल मत रखिए, फटाफट जाइए इस तरह की DIY तैयार कीजिए और 1 वीक के लिए रख दे कम से कम। और जब भी आप नहा कर निकलती हो ना, बाल हल्के गीले रहे, सूखे नहीं, तभी आपको अपने बालों के पार्ट पार्ट करके कुछ इस तरह से इसकी एक एक ड्रॉप से आपको लगानी है। हाँ, ड्रॉप से मुझे याद आई कि आपको इसे शीशे के ग्लास में रखनी है। ये एक छोटी सी एक जार होती है, उसमें मैं उसमें रखना प्रीफर करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग प्लास्टिक में रख देते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि प्लास्टिक्स के जो बोतल होते हैं हमारे घर में बहुत इजीली मिल जाते हैं ना, और हम भूल जाते हैं कि हमें ग्लास की जो बोतल वो प्रीफर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी कि ग्लास की हर चीज़ प्रीफर करो, प्लास्टिक मैं अवॉइड करती हूँ। तो अगर आपके पास है तो शीशे की छोटी सी बोतल लाए, इस तरह की बोतल है, छोटी सी, बहुत ही क्यूट सी है, अच्छी सी, आपको मार्केट से मिल जाएगी, या फिर मार्केट से आपने अगर किसी भी तरह का सीरम अगर मंगाया होगा, पहले फेस सीरम के लिए मैंने मंगाया था ये, तो इस तरह की बोतल आपके पास होगी, साफ़ करके उसे रख ले और उसमें ये डाल ले। और जब भी नहा कर निकले, बाल जब हल्के गीले रहे, आपको कुछ इस तरह से ड्रॉपर में लेना है और आपके बालों में ऐसे पार्ट पार्ट बना के बीच बीच में आपको इस तरह से अप्लाई करनी है, पूरे बालों में आपको लगाना है। और अच्छी तरह से ये सूख जाए, कॉम्ब कर लो और अपने बालों को तब आप बांध लो। सूखने के बाद तुरंत फटाफट शैम्पू आप मत कीजिए, क्योंकि ये कोई हानिकारक चीज़ नहीं है, ये घर की बनी हुई DIY है। आपको लगेगी कि थोड़ी सी, हाँ आपने जो जेल अप्लाई किया तो चिपचिपी, बट यहाँ लगेगी, पूरे हेयर में नहीं, पूरे हेयर में कॉम्ब करने के बाद जा भी रही है तो अच्छा है, क्योंकि आपका हेयर ड्राई नहीं रहेगा, इससे बाल आपके टूटेंगे नहीं। वीक में 2 दिन आप लगा सकते हो, 3 दिन भी लगाओ, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है। बात करते हैं किस एज के लोग लगा सकते हैं, हर एज के लोग लगा सकते हैं, चाहे वो एबव 50 हो, चाहे एबव
चाहे वो अबव 50 हो या अंडर 50 हो या फिर बच्चे हो, किसी के लिए भी ये सीरम बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है। क्योंकि आजकल बच्चों के भी बाल निकल रहे हैं, तो अगर आपके 10-12 साल के भी बच्चे हैं तो उन्हें लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बालों की जितनी भी समस्या है वो दूर होगी। जो रोज़मेरी ऑयल जो मैंने इसमें डाला है ना, रोज़मेरी ऑयल के बारे में आप फीडबैक पढ़ सकते हो। ये हमारे बालों की किसी भी तरह की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। बाल की ग्रोथ अगर आपकी रुक गई है और बढ़ नहीं रही है ना, तो उसमें फटाफट ये काम आने वाला है। किसी भी तरह की अगर इचिंग है, मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि इचिंग है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, उसको तुरंत ये फिक्स करेगा। इसलिए इसे लाइटली मत लें। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताई हूँ सोच समझकर और यूज़ की हूँ तब आपको बता रही हूँ। इसीलिए फटाफट ऑनलाइन जाए और ये ऑयल मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आपको फटाफट खरीदें और आज से ही इस सीरम को बनाकर अप्लाई करना शुरू कर दें। करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये सीरम बनाया या नहीं। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।